Hello dear student, welcome to my channel Anomalous Mind. Today we are going to start undergraduate lecture series, and this lecture series will cover up all the undergraduate topics in mathematics, differential equations. After differential equation we will cover up the real analysis, then um, linear algebra. After linear algebra we will cover up the multivariable calculus. इनके अलावा जो भी हमारी रहने वाली हैं मेट्रिक स्पेसेस या फिर complex analysis या discrete mathematics, I will cover up all these topics of undergraduate level. Differential equations. So basically differential equation पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ. दो टर्म होते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. आई होप कि आप वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म को पहले सुने ज़रूर होंगे. हालांकि मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लेना देना है. देखिए, जो वेरिएबल है इसको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह बोल सकते हैं, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़. क्योंकि ये एक क्वांटिटी है. वेरिएबल इज़ व्हाट अ इट इज़ अ क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक क्वांटिटी है जो कि डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को लेती है. सपोज मैं बोल रहा हूँ देयर इज़ अ कंट्री A, and we are interested in population of that country. Let P be population of that country. So at the end of every year, so basically P क्या पॉपुलेशन है उस कंट्री की हर साल के एंड पे. तो हमको पता है पॉपुलेशन जो वो सेम तो रहने वाली नहीं है किसी कंट्री में. तो P जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सपोज ये पॉपुलेशन है, ये ईयर है. तो सपोज 2010 में 1.2 मिलियन थी, 2011 में या 2011 में 1.3 मिलियन हुई, 2015 में 1.6 मिलियन हुई, 2019 में 1.8 मिलियन हुई, एंड देन आफ्टर इन 2020 सपोज इट इज़ 3 मिलियन. जो पॉपुलेशन है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एक डिफरेंट वैल्यू ले रही है. ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू ले रही है ये. तो ये ना सेम नहीं है. आई मीन इट इज़ नॉट कांस्टेंट. हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट. अगर ये सेम रहती तो ये हमारी कांस्टेंट होती, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है. दो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो अगर पॉपुलेशन हमारी सेम रहती एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, देन इट वुड बी कॉल्ड as constant. Population is a variable. P is a variable here. Okay, so this is the variable. Now variables को भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं. एक तो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल. सो देखिए, इंडिपेंडेंट से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है. आई मीन ये किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकता. सो हम लोग इसको अगर जर्नली बोलें तो ऐसे बोलेंगे, इट कैन टेक एनी आर्बिट्री वैल्यू. जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो इसको, उसमें से कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ये ले सकता है. बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट विल डिपेंड ऑन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे ना उन पर ये डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2x+3. अब ना हमारे पास दो वेरिएबल हैं y और x, दोनों वेरी कर रहे हैं. तो सपोज मैंने लिखा y और यहाँ लिखा x. जब x 0 था तो y हमारा 3 था. जब x -1 था तो y हमारा 1 था.
ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर x हमारा 1 था तो y हमारा 5 था। तो क्या हो रहा है कि जब जब हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हमको y की चेंज हो रही है। तो हम अगर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलें, क्योंकि हम x की आर्बिट्री वैल्यू पुट कर रहे हैं, देन y इज डिपेंडेंट। ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंट एंड, अच्छा यहाँ से हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं y को x को यहाँ से लिख देता हूँ साइड चेंज करके 1/2 y-3। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ y इज़ इंडिपेंडेंट देन x इज़ डिपेंडेंट। ओके, सो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट इज़ डेरिवेटिव? सी, आप 11th-12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कंटिन्यूटी ये सारा कुछ आपने एक बार किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको याद होना चाहिए, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। सपोज़ आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स वी अ फंक्शन। ओके, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, देन द डेरिवेटिव, तो आप कैसे डिफाइन करते थे डेरिवेटिव को? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। And this derivative is nothing but it is defined as the rate of change of dependent variable with respect to independent variable. ये डेरिवेटिव को हम ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप फंक्शन लिख सकते हैं। सपोज एफ अगर एक्स का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स है, और जो वाई है वो हमारा चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, कोई भी इक्वेशन कैसी दिखती है, मतलब उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो ऐसी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे थे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका था? डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैंने बताया था कि व्हाट इज डेरिवेटिव, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम फंक्शन लेके चले थे। तो हम ये भी बोल सकते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर फंक्शंस और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लेक्चर सीरीज हमारी इस पे रहने वाली है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक होगा, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ओडी एंड पीडी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओडी में क्या है कि हमारा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे सपोज x is a function of t and y is a function of t, then we can write x dash t plus y dash t equals to 0। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये सारे ना y जो है वो x पे डिपेंडेंट कर रहा है, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे y इज इक्वल टू वाई एक्स। तो ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि हमने बोला था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओडी में एक रहने वाला है, तो पीडी में एक से ज़्यादा रहेंगे। सपोज बाई जो है वो फंक्शन है हमारा एक्स और टी का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल वाई वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई वाई डेल डेल वाई वाई डेल टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बेसिकली इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए हम सारा फोकस शिफ्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ओके, so before linear ordinary differential equations definition, let me introduce two new terms, that is order and degree. Order and degree of OD। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि हमने ना, हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाला, तो हमारा क्या बना, एफ डैश ऑफ एक्स। हमने एक और बार इसको डिफरेंशिएट किया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा था एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, नोटेशन एफ टू ऑफ एक्स। तो सिंपली अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एन बाई डी एक्स रेस टू एन हमारा क्या होगा, एफ एन एक्स। हमने इस y इक्वल टू एफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, एन टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये nth डेरिवेटिव। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, ये ऑर्डर हमने समझ लिया। अब डिग्री में क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ना अगर मेरे को इसकी डिग्री निकालनी है तो हमको क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, ये, उसकी जो भी डिग्री रहेगी, इस पे इसकी डिग्री क्या है, वन, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो डिग्री क्या होगी इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी इसकी वन। हमको ये नहीं देखना है कि किसी भी हमने और डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री देख ली, वो उसकी डिग्री नहीं होगी। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो डिग्री होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री को समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी की डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए। अच्छा, अब लीनियर से हमारे दिमाग में आता है क्या, लाइन। जैसे कि हम लोग लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसमें सपोज क्या था, इसमें जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता था उसकी डिग्री वन होती थी, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री वन होती थी, हम लोग एक से ज़्यादा नहीं लेते थे। सपोज अगर हम ऐसे लिख देते थे तो ये लीनियर नहीं रहता था, ये एक पैराबोला बन जाता था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो यहाँ भी सेम चीज़ रहने वाली है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी इफ़ इट इज़ लीनियर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स। तो इसकी फॉर्म इस तरह से दिखेगी हम लोग को, कुछ ए नॉट एक्स डी एन एक्स, सॉरी, तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगी, ए नॉट एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस ए एन एक्स इक्वल्स टू वी एक्स। सो नोट करना कि जो भी हमारा यहाँ इनका डेरिवेटिव्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो सिर्फ x का फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये इक्वेशन हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इफ इट इज़ नॉट लीनियर देन इट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी लीनियर होगी, नहीं है तो नॉन लीनियर होगी, एज सिंपल एज दैट। सो आज हमने बेसिकली, मैं बता दूं आज के लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया। हमने देखा वेरिएबल क्या होता है,
डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर, डिग्री, इसके बारे में। देन हमने देखा लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स का, जहाँ से सिलेबस एक्चुअली में स्टार्ट होता है। ये हम मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बता दी कि नोटेशंस क्या रहते हैं, डिग्री क्या होता है, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे दिखेंगे। तो बेसिकली हर एक कोई भी इक्वेशन है, हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसकी भी अलग अपनी थ्योरीज हैं। वो सारा मैं लेक्चर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं कवर अप करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम वो सारे कवर अप करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।